नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बहरोड से है, जहां प्रदेश सचिव संजय यादव के नेतृत्व में अनेकों गांवों में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने फूल, मालाओं व फलों से तोलकर संजय यादव का भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्येक गांव के युवाओं में संजय यादव के प्रति खासा जोश भी देखने को मिला। युवाओं ने भी युवा नेता का बाइक रैली व आतिशबाजी से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव ने कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित में बताया व बहरोड से कांग्रेस पार्टी को जिताकर वर्तमान सरकार को दोबारा स्थापित करने का संकल्प दिलाया। साथ ही यादव ने कहा कि विधायक के भ्रष्टाचार का हमने खुलासा किया है और अब तो साबित भी हो गया है, इसलिए विधायक को उन्हें 51,000 रुपये दे देने चाहिए। साथ ही आने वाले समय में और विभिन्न भ्रष्टाचारों को जांच करवाने व कार्यवाही करवाने की बात कही। साथ ही कहा कि पिछले बहुत सालों से स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बना है। इस पीड़ा को बताते हुए स्थानीय विधायक बनाने की अपील भी की। वहीं क्षेत्र में बढ़ते नशे के व्यापार को भी चिंता की स्थिति बताते हुए आने वाले समय में इसको रोकने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अब आइए सुनवाते हैं क्या कहा कांग्रेस युवा नेता संजय यादव ने। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से एक स्कूल में 9-9 लाख रुपए का क्रिकेट का सामान दिया गया। जब हमें पता लगा कि एक स्कूल में 9-9 लाख का सामान दिया है, तो जांच करने में पता लगा वो सामान मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये का है और उसके बिल 9-9 लाख रुपए के लगे। एक स्कूल में 50-50 बेड दे दिए, एक बेड की कीमत 16-16 हज़ार रुपये थी। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। अपने नौकर के नाम से फर्जी फर्में बनाई विधायक ने और उन फर्मों को टेंडर दिलाया और जो सरकार का उसमें पैसा आया वो सीधा पैसा सारा अपने साले के खातों में डाल के सारा पैसा निकाल लिया। इसकी जब हमने जांच के लिए किया तो प्रदेश स्तर पे कमेटी बनी थी, जिसमें 2 IAS थे, 2 RAS अधिकारी थे। उस कमेटी ने भी माना कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये नियमों की अवहेलना की गई है और सरकार ने आदेश दे दिए तुरंत प्रभाव से निविदा प्रक्रिया उसको निरस्त किया जाए और जो दोषी कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो विधायक जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरे राजस्थान में दौड़ लगा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी तरफ अपने विधानसभा में अपने विधायक कोष के अंदर ही उन्होंने 4 करोड़ 31 लाख का भ्रष्टाचार किया। जो बच्चों के खेल का सामान था उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ और हम कहते हैं, आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ 51,000 रुपये के इनाम देता हूँ, तो अब आप इनाम दीजिए। आप खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, आपसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं, तो आप 51,000 रुपये हमें कब दे रहे हैं? हम उनसे मांग करते हैं। आपने मांग की कि आप हमें 51,000 रुपये कब दे रहे हैं। साथ ही आपने कल होर्डिंग भी लगाए थे, रात में आपकी टीम ने लगाई, आपने लगाए, मैं नहीं कह सकता। तो दिन में होर्डिंग हट गए थे, रात की जो होर्डिंग की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हुए थे ग्रुप में, वो हमने देखे थे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो होर्डिंग्स मुझे तो जानकारी नहीं थी, नए मैंने लगाया था, परंतु एक तरफ विधायक कहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ 51,000 रुपये दूंगा, अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जवाब नहीं आया। हमने मीडिया के माध्यम से पूछा कि आप साथियों, आप भी उससे पूछना कि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उसका जवाब दें। उसका जवाब नहीं दे रहे। इधर हमारी टीम में भी जोश है, उनको भी लगा, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे तो कम से कम होर्डिंग्स के माध्यम से उससे सवाल पूछे। और हमारी टीम के युवा साथियों ने जोश के अंदर आके होर्डिंग लगाई, उन्होंने भी सीधा से सवाल पूछा, उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उनसे केवल इतना बड़ा पूछा कि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उसका जवाब दे और आप 51,000 रुपये कब दे रहे हैं। एक तरफ आप पट्टी का बच्चों के नाम लिखाते, दूसरी तरफ बच्चों के इस खेल का सामान ही खा रहे। ये आपकी दोहरी नीति है, कथनी और करनी में अंतर बताता है। केवल कार्यकर्ता ने उनसे पूछा था, परंतु जब पता लगा, क्योंकि सच्चाई से विधायक डरता है, उन विधायकों में कोई गाली गलौज नहीं लिख रखी थी उसकी तरह, पर वो सच्चाई को दबाने के लिए प्रशासन के दबाव में सारे के सारे होर्डिंग्स हटवा दिए गए। सोशल मीडिया पर एक टेक्स्ट वायरल मैसेज हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि विधायक जी अब तो आपने काले चश्मे पहने हैं केवल इसी बात को लेकर। वहीं दूसरी तरफ आप आगे क्या करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज देखा नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं काले चश्मे तो उसने इसलिए पहन ली कि जनता के सामने आंख मिला के बात नहीं कर सकता है। वो किस मुंह से जनता के सामने आंख मिलाएगा? केवल उसको डर है आने वाले समय में, यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया क्योंकि उसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, तानाशाही किया। अब जनता के सामने नजरें मिला के बात नहीं कर सकता, इसलिए उसने काला चश्मा पहन लिया। और आगे तो देखे जाए तो गाँव में घुस नहीं पाएगा, उसकी इतनी बुरी हालात होने वाली है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है कि क्षेत्र में आजकल एक नया ट्रेंड आया है
ट्रेंड है कि मांडन से बहरोड की दूरी हम माने तो 20 से 25 किलोमीटर है। वहीं दिल्ली का भाड़ा 4,000 रुपये है। क्षेत्रीय जो लोग हैं, राजनेता हैं, वो 4,000 रुपये उनको दे रहे हैं वहाँ से यहाँ तक का, बहरोड तक का किराया, साथ में JCB प्लस में जो लोग बैठ के आते हैं गाड़ी में उनको 1,000 रुपये प्लस दारू की बोतल। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो टिकट मांगने वाले हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें अब की बार पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और हम इन चीज़ों के बहुत खिलाफ है। क्योंकि इनसे पूछना चाहिए कि इतना, आप पत्रकार बंधु, आप भी इनसे पूछना कि इतना जो पैसा बहाया जा रहा है, अंधाधुंध पैसे की बौछार हो रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? गाड़ी घोड़े, दारू, मीट, मुर्गा तो छोड़िए, सूखा नशा तक युवाओं को परोसा जा रहा है। और आने वाले समय में देखना बहुत चिंताजनक हालात होने वाले हैं। इन लोगों से भी आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। और ये ट्रेंड चल गया बहुत ज़्यादा, उन लोगों के पास कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पैसा हुआ, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? और ये तो सवाल उन लोगों से पूछे जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से लोग कर रहे हैं इस प्रकार का काम। उनको लगता है पहले पैसा भाओ और फिर हजारों करोड़ों रुपए जिस प्रकार से विधायक बलजीत यादव ने यहाँ से लूट के लेके गया, तुम भी उसी तरह वापस यहाँ से लूट के लेके जाओ। इसलिए युवा पीढ़ी को बरगला रहे हैं और बहुत बुरी हालात कर रखी है बहरोड की। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप एक प्रतिष्ठित अखबार में लगी खबर का है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा उस खबर को, कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अखबार में मैंने पढ़ा था। ये आपकी बात में सच्चाई है। आप क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोगों से पूछेंगे, सच्चाई ज़्यादा दिन छिप नहीं सकती। जिस प्रकार से पैसा दे दे के लोग लाए जा रहे हैं, दारू बांटे जा रही है, सूखा नशा बांटा जा रहा है, ये आने वाले समय में बहरोड की बहुत चिंताजनक स्थिति है। इन सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आपकी बार नकारना पड़ेगा। अंत में आपसे एक ही सवाल है कि आप जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, जनता चाहे किसी भी चुने, आपकी बार मुझे लगता है जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी बार बहुत ज़्यादा विकास के काम किए। अशोक गहलोत जी की सरकार ने 25 लाख तक का फ्री इलाज कर दिया, 100 यूनिट प्रति माह बिजली की बिल फ्री कर दिए, 2,000 यूनिट कुओं की बिजली का बिल फ्री कर दिया, 2 पशुओं का बीमा कर दिया, 500 रुपये मोबाइल मिल रहा है, OPS लागू कर दिया, RCS का कार्ड लागू कर दिया। इतनी स्कीम दी है, आम आदमी उनसे प्रभावित है। अब की बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिता के भेजेंगे। और जो आपका पिछला क्वेश्चन था, जिस प्रकार से पैसा शराब बांटी जा रही, कांग्रेस में टिकट मांगने को वाले भी बहुत लोग हैं, पर कांग्रेस के लोगों में एक संस्कार है, नैतिकता है। एक भी टिकट मांगने वाला हमारे कांग्रेस के लोग इस प्रकार का काम नहीं कर रहा। और हम सब लोग एकजुट होकर, जिसको भी टिकट मिलेगा अपनी बार कांग्रेस का, हम एकजुट होकर यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य यहाँ क्षेत्र में करवाए। विधायक का कहना है कि 71 साल वर्सेस से 4.5 साल, यानी कि वो 71 सालों के काम के बदले, यानी उसके अपोजिट अपनी 4.5 साल की उपलब्धियाँ गिनवाते, तो उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहता है। जो 71 साल में नहीं हुआ, उस 4.5 साल में इस विधायक ने किया। 71 साल में कभी भी ऐसी तानाशाही नहीं हुई जिस विधायक ने किया। 71 साल में ऐसा किसी विधायक ने भ्रष्टाचार नहीं किया जो इस विधायक ने किया। 71 साल में इस प्रकार की हालात नहीं हुई, जो इस प्रकार अपराध नहीं बढ़ा 71 साल में, जितना 4.5 साल में बढ़ा। 71 बनाम 4.5 साल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस प्रकार का माहौल।